सुप्रभात बच्चों, मैं आज आपके नवीन संकल्प की पुस्तक से पाठ 12 जिसका शीर्षक है फूलों का नगर। इस पाठ के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर पर मैं प्रकाश डालूंगी। तो सबसे पहले हम मुक्से के अंतर्गत जो प्रश्न है वह लेती हूँ। इसका देखिए, पहला प्रश्न है, गुरु वशिष्ठ अमृत और शांतनु से बहुत प्रसन्न क्यों थे? तो उत्तर देखते हैं। अमृत और शांतनु दिन रात की परवाह किए बिना गुरु की सेवा करते थे, इसलिए गुरु वशिष्ठ उनसे बहुत प्रसन्न थे। अमृत और शांतनु अपने गुरु की बहुत सेवा करते थे और साथ में वो आश्रम का कार्य भी किया करते थे, इसलिए गुरु उनसे बहुत ही प्रसन्न थे। आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं। अमृत ने शांतनु की सेना को कैसे भगाया? अमृत ने शांतनु की सेना को कैसे भगाया? उत्तर देखिए, अमृत ने मधुमक्खियों की सहायता से शांतनु की सेना को भगाया। अमृत ने मधुमक्खियां पाल रखी थी, उसके नगर में फूलों के कई बाग थे, हरियाली थी जिनमें मधुमक्खियां रहती थी और उन्हीं की सहायता से अमृत ने शांतनु की सेना को भगाया था। तो मुक्से के अंतर्गत जो 2 प्रश्न थे ये पूर्ण हुए। आइए अब हम लेखनी से के अंतर्गत जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं। तो लेखनी से के अंतर्गत का ये पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, गुरुजी ने अमृत और शांतनु को कौन सी 2 बातें बताई? कौन सी 2 बातें बताई थी आप जानते हैं, लेकिन आइए हम देखते हैं। गुरुजी ने निम्नलिखित 2 बातें बताई। अमृत और शांतनु को निम्नलिखित ये 2 बातें बताई। पहला, अहिंसा का मार्ग अपनाना। गुरु ने कहा अहिंसा का मार्ग अपनाना, कभी हिंसा मत करना। और दूसरा क्या बताया? सदा प्रकृति की रक्षा करना। प्रकृति हमारी रक्षा करती है तो हमें भी सदा प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। ये बात गुरु ने अमृत और शांतनु को बताई थी। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 पूरा हुआ। अब आइए हम प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए, शांतनु के राज्य में सूखा क्यों पड़ने लगा? शांतनु के राज्य में सूखा क्यों पड़ने लगा? शांतनु ने हरे भरे वृक्षों को कटवाना शुरू कर दिया था। देखिए, शांतनु ने हरे भरे वृक्षों को कटवा दिए, जिससे पर्यावरण असंतुलित हो गया। पर्यावरण असंतुलित हो गया और उसके राज्य में सूखा पड़ने लगा। वृक्ष जहाँ रहते हैं वहीं वर्षा होती है। वृक्षों के न रहने से पूरा पर्यावरण उसके राज्य में असंतुलित हो गया और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? उसके राज्य में सूखा पड़ने लगा। ठीक है, अब आइए हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा और अंतिम प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्या है? अमृत ने शांतनु को क्या उपहार दिया? शांतनु के जाते समय अमृत ने शांतनु को क्या उपहार में दिया था? अमृत ने शांतनु को उपहार में फूलों के बीज दिए थे, क्योंकि शांतनु का राज्य कैसा था? उसके यहाँ तो सूखा पड़ता था, उसने वृक्ष कटवा दिए थे। तो अमृत ने शांतनु को फूलों के बीज दिए थे कि तुम भी अपने राज्य को हरा भरा बनवाओ। इसलिए उसने उपहार स्वरूप शांतनु को फूलों के बीज दिए थे। तो बच्चों, आपकी संकल्प की पुस्तक जो है उसका जो पाठ 12 है फूलों का नगर, इसके प्रश्न उत्तर पूर्ण हुए। और आपका यही कार्य है कि आप ये सारे प्रश्न उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखेंगे और उसे याद भी करेंगे। और शेष हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।